हेलो गाइस, दिस इज मुस्कान हियर। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एक्सप्लेनेशन, जी हाँ, एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, एक्सप्लेनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कैसे बनाने होंगे आपको पेपर 6 में। तो आज हम लोग टोटली एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे क्योंकि ये आने वाला है आपके एग्जाम में 24 मार्क्स का। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि कौन सा लाइन कब पूछा जाएगा कि वी डोंट नो अबाउट दैट रियली। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन बात है कि अगर मैं ट्रिक बता दूं आपको कि ये वाला लाइन यहाँ से पूछा जाता है तो चाहे कोई भी लाइन आ जाए आप उसको बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। देखिए, आपका जो आता है ना 24 मार्क्स का आता है, आपका जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा उसमें दो ऑप्शन होंगे, एक फर्स्ट नंबर फिर और करके दूसरा आएगा। ये आएगा आपका फेवर एंड फेवर बुक ऑफ मॉडर्न वर्ड्स। सुना है तो नहीं होंगे शायद। चलिए मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम आते हैं, मतलब एटलीस्ट 16 17 18 अप्रोक्स है पोएम, उससे कहीं से भी दिया जा सकता है, नो गारंटी कि वहीं से आएगा। ये दोनों के दोनों आपका मॉडर्न वर्ड्स पोएम से पूछा जाएगा। अब ये पोएम को मैं आपके टेलीग्राम पर डाल दूंगी कि आप एक एक बार ना लाइन देख लीजिएगा कि कौन सा लाइन कहाँ से बिलोंग करता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या होगा ना, पता चलेगा कि पायर ब्यूटी में एक्चुअली हुआ क्या था, द सेकेंड कमिंग में क्या हुआ था। तो वो लाइन देख करके आप गेस कर सकते हैं कि वो लाइन कहाँ से लिया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है मॉडर्न वर्ड्स पोएम से एंड द सेकेंड वन इज, ये दोनों के दोनों आपका जाएगा कैंडिडा से। आपका जो सेकेंड नंबर का लाइन होगा और करके जो दिया जाएगा उन दोनों का दोनों कैंडिडा से पूछा जाएगा, 100% श्योर है। फिर द थर्ड वन इज अ पैसेज टू इंडिया, दोनों के दोनों। कभी कभी क्या होता है ना, एक्सचेंज भी कर देता है, सेकंड नंबर में अ पैसेज टू इंडिया एंड द लास्ट वन इज कैंडिडा। लेकिन मोस्टली बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कैंडिडा सेकंड नंबर में आए एंड द थर्ड वन इज अ पैसेज टू इंडिया। आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं कि कैसे पूछा गया, तो रूल यही दिखा रहा है कि कैंडिडा आपका सेकंड में है और द लास्ट वन इज अ पैसेज टू इंडिया। तो ये आपको पता चल गया कि आपका सेकंड नंबर कैंडिडा से आएगा, थर्ड नंबर अ पैसेज टू इंडिया से आएगा और फर्स्ट नंबर आपका आएगा मॉडर्न वर्ड्स पोएम से। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पोएम है और कैसे आपको पढ़ने हैं। ये रहा आपका मॉडर्न वर्ड्स पोएम, जैसे कि पायर ब्यूटी जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया। आपको याद होगा तो मैं बता दूं कि लास्ट ईयर जब मैंने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव का आपका पेपर 6 का, तो उसमें मैंने लिखवाया था पायर ब्यूटी जीएम हॉपकिंस, हॉरी प्लाटमैन जीएम हॉपकिंस, इस टाइप्स का करके ये टोटल है, जिसका मैं पिक आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप उसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सा लाइन क्या क्या है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे पोएम्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जो बस मूवमेंट एंजॉयमेंट के लिए पढ़ने होते हैं। ओके, तो ये आपका सेंड हो जाएगा आपके टेलीग्राम पर। अब जब क्वेश्चन वन इज कि एक्सप्लेनेशन बनाने कैसे हैं, तो उसको मैं एक बार बता देती हूँ। लाइक दिस, ये क्वेश्चन है आपका, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज व्हाट एवर इज फिकल फ्रैकल्ड विथ स्वैप्ड स्लो स्वीट सॉर एडल्ट डीम ही फादर फ्रॉट हुज ब्यूटी इज पोस्ट ट्रेंज प्रेज हिम। ठीक है, ये लाइन जो आपका लिया गया है वो लिया गया है आपका, ये देखिए पायर ब्यूटी यहाँ पे दिया गया, ऑल थिंग्स काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज, ये लाइन आपका यहाँ से यहाँ लिया गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, जीएम हॉपकिंस के द्वारा लिखा गया। अब आप इसको लिखने कैसे, आप हमेशा याद रखिए कि अगर एक लाइन से ज्यादा आपका आता है तो वो आपका दिस लाइन से स्टार्ट होगा, दिस लाइन्स और हैव बीन। अगर ये आपका मात्र एक लाइन रहता है ना, तब आप यहाँ पे लिखेंगे दिस लाइन हैज बीन, दिस लाइन हैज बीन। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो दिस लाइन्स हैव बीन। दैट टेकन फ्रॉम द पोएम पायर ब्यूटी, किससे लिया गया, पायर ब्यूटी से लिया गया। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये लिखा गया, कंपोज किया गया जीएम हॉपकिंस के द्वारा। He was an English poet and Jesus praise। आप ये लाइन अगर याद रहेगा वहाँ एग्जाम में तो ठीक है, नहीं भी याद रखिएगा तो नो प्रॉब्लम। आप बस इतना लिख लीजिएगा कि इट हैज बीन कंपोज बाय जीएम हॉपकिंस। गॉट दैट। आपने पैराग्राफ चेंज करना होगा, जहां तक फुल स्टॉप आया है उसके जस्ट नीचे वाले लाइन से स्टार्ट करना है आपका। अगर फुल स्टॉप यहाँ आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका अगर यहाँ आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गॉट दैट। फिर लिखना है आपका फ्रॉम द एबव लाइन्स, मतलब ऊपर दिए गए जो भी लाइन्स है, द पोएट वांट्स टू से, पोएट कहना चाहते हैं, गॉड इज द केयरफुल पैंटर। गॉड जो है ना एक मतलब सावधानी पूर्वक, जिसको बोलते हैं ना बहुत ध्यान से, एक ऐसे पैंटर है जो बहुत केयरफुल है। मिक्सिंग मैचिंग पुटिंग ऑल इनटू अ हॉल। आपको पता है गॉड का क्रिएशन जितना भी है ना वो माइंड ब्लोइंग है, मतलब जो भी भगवान के द्वारा बनाया गया है ना वो आउटस्टैंडिंग है, कॉम्बिनेशन के थ्रू। अच्छा बुरा, ईमानदारी बेईमानी, गुडविल नॉट गुडविल, मतलब जो है ना कॉम्बिनेशन के थ्रू उन्होंने जो भी क्रिएशन किया है ना वो किया गया। ठीक है, अगर कहीं अच्छाई है तो वहाँ बुराई भी है।
और देखा जाए तो ये वाला चीज़ पॉइंटेड है, और लेकिन इंसान के द्वारा क्या है ना, मतलब थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल वर्क, एज यू नो दैट। तो यहाँ क्या गया ना, उसको प्रेज किया गया है। पैरेट ब्यूटी में वो प्रेज करते हैं गॉड को, उसकी प्रशंसा करते हैं कि भगवान के द्वारा बनाया गया हर एक चीज़ हमारे लिए मोस्ट यूजफुल है और इसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए, सारा चीज़। तो उसको प्रेज करने बोलते हैं कि हम सारे लोगों को उसे धन्यवाद कहना चाहिए। Through individual details like that, stretching, unusual, unique और even entirely ugly. अगर कोई खूबसूरत है तो बदसूरत भी है, राइट? और गॉड क्रिएशन इज ब्यूटीफुल एज देयर इज वैरायटी एंड कॉन्ट्रास्ट। उसके द्वारा बनाया गया हर एक चीज ना एक अलग यूनिक प्रेज करता है, एक अलग तरीके का होता है। एंड वी मस्ट से और प्रेज हिम बिकॉज दे आर गॉड क्रिएशन। और हमें मतलब उसे धन्यवाद कहना चाहिए, एज वेल एज उनसे कहना चाहिए कि आपका क्रिएशन कमाल है। वाकई उनके द्वारा जो भी क्रिएशन है ना वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो उसको क्या करना है ना, उसको बस इसमें ये किया गया है, प्रेज किया गया है, प्रशंसा किया गया है गॉड के सारे क्रिएशन को। जब आप पढ़ते हैं ना पैरेट ब्यूटी, तब आपको पता चलता है कि उसमें वाकई मायने क्या करता है और क्या कहा जाता है। इस टाइप्स करके आपको सॉल्व करना होगा एक्सप्लेनेशन। गॉट दैट? एक्सप्लेनेशन बनाने का फॉर्मेट यही होता है, इसी टाइप्स का आपको बनाने हैं। फर्क इतना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है, ये मेन पॉइंट है। सेकंड वाला तो कैंडिडेट आपको पता है, जीबी सॉ आपने पैसेज टू इंडिया एम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया। लेकिन फर्स्ट वाला जो है उसके लिए आपको पहले एक रंग पोएम एक बार रीडिंग कर लीजिएगा कि कौन सा लाइन किससे मैचिंग खा सकता है। जब आप एक दो बार उसको रीडिंग करते हैं ना, थोड़ा बहुत माइंड में आ जाता है कि नहीं ये वाला लाइन ये है। मोस्टली देखे होंगे प्रीवियस ईयर, आप मैच कर लीजिए कि कौन कौन सा बार बार रिपीटेशन हुआ है, कौन कौन सा मतलब पूछा ही नहीं गया है बिल्कुल। ऐसे करके क्या होता है ना, अपना थोड़ा सा माइंड लगा करके अगर आप कवर करते हैं तो 24 में 21 मार्क्स आने का चांस है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।